देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हम ये जो यूनिट थी सेट थ्योरी को लगभग कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन और फंक्शन टॉपिक, ठीक है। फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में होता है लेकिन इन्होंने बाद में दिया था। ये मुख्य आरक्षी के पेपर के लिए इन्होंने ये यूनिट लास्ट में दे रखी है। उन्हीं ये फर्स्ट यूनिट चाहिए थी, इन्होंने लास्ट में दे रखी है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। और यूनिट जो दिए हैं वो इस तरीके से दे रखी है इन्होंने, ठीक है। मुख्य आरक्षी के लिए जो सिलेबस है ना, और ऊपर जो इन्होंने यूनिट दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, इनको इस फॉर्मेट में दिया। देखिए पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, उससे पहले भी एक यूनिट और है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। तो स्टेट का भी मैंने इससे पहले लेक्चर लिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है वो, ठीक है। उसके क्वेश्चन लिए हैं, तो आप क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है गूगल प्ले स्टोर से, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये पूरा का पूरा मुख्य आरक्षी का मैं सिलेबस डाल रहा हूँ, उसमें मैथ्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है, फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी से, मैं उनके बना रहा हूँ लेक्चर। तो और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आने वाले समय में। अब आप देखिए सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है। इसमें मैं इस टॉपिक में आपको थ्योरी समझाऊंगा। आगे इससे अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थ्योरी क्या है, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है। ध्यान दीजिए, ए रिलेशन पढ़ा रहा हूँ मैं पहले, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्यों कह रहा है, कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए ना, नॉन एम्प्टी सेट। देन ए क्रॉस बी क्या होता है, मैं ए क्रॉस बी बताना चाह रहा हूँ आपको, सॉरी। ए क्रॉस बी जो डिफाइन होता है, वो ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है, इसके अंदर ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, सच दैट ए जो होता है मेरे सेट ए का एलिमेंट होता है, और बी जो होता है मेरे सेट बी का एलिमेंट होता है। ए क्रॉस बी इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं सर, ठीक है। और पहली बात ये समझिएगा, रिलेशन तो अभी आया नहीं, मैं ए क्रॉस बी पे आया। तो रिलेशन क्या चीज़ है, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन सच दैट, रिलेशन कैसा होता है, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ठीक है। अब देखिए सर, यहीं से अगर मैं बात करूं, आर मैंने कहा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मान लेते हैं ए में एलिमेंट ए कॉमा बी है, और बी में एलिमेंट मान लेता हूं 1 कॉमा 2 है। तो आपने जब ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी आपको क्या मिला, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2 मिला, ठीक है ना। तो जब आप इसमें एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तो 1 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 4 सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। तो उस रिलेशन आर क्या होता है, कह रहा है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, कह रहा हूँ। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनने हैं यहाँ पे, 16 बनने हैं। तो कोई एक आप ले लो तो वो एक रिलेशन को शो कर देगा, वो एक रिलेशन को शो कर देगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या हुई सर, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। जैसे एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, ए इज इक्व टू 1 कॉमा 2 कॉमा 4 लिखा, और बी इज इक्व टू 4 कॉमा 6 लिखा। आपने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, आर आपने कहा कि 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 6 और 4 कॉमा 6। क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है कोई, यस, ए क्रॉस बी का सबसेट तो होगा ये। पहले आप ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट आएंगे बताइए, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 6, 2 कॉमा 4, 2 कॉमा 6, अगला 4 कॉमा 4, 4 कॉमा 6। अब इसका कोई सबसेट ही तो है ये, तो इसी का सबसेट को क्या कहते हैं आप, रिलेशन कह देते हैं, ठीक है सर। रिलेशन का मतलब ये हुआ। अब बात करता हूँ मैं ज़रा सा आगे बढ़ के, डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या चीज़ होती है। देखिए सर, आगे मैं बात करूं तो मैं बात करना चाह रहा हूं डोमेन ऑफ ए रिलेशन, डोमेन ऑफ ए रिलेशन, ठीक
ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन की हम बात करना चाह रहे हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या चीज़ होगा, आर कोई रिलेशन है किससे, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी में कोई ए टू बी, मतलब ए टू बी कहूँ, ए क्रॉस बी में कोई रिलेशन है। तो आर के अंदर जब आप एलिमेंट्स का डोमेन ऑफ आर लिखना चाह रहे हैं ना, डोमेन ऑफ आर जो होगा उसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ए टाइप के एलिमेंट आएंगे जो ए के होंगे, सच दैट जहाँ पे ए कॉमा बी किस में बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। ए क्रॉस बी का जो पेयर है ना, उसमें जो पहले वाले एलिमेंट हैं वही क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। जैसे ये ए क्रॉस बी आपने निकाला तो इसका डोमेन, इसको आपने रिलेशन कहा था, इसको देखिए, इसका डोमेन ऑफ आर जब आप लिखना चाह रहे हैं तो पहले एलिमेंट कौन है, 1 1 2 2 4, ठीक है। तो केवल आप एक ही बार लिखेंगे एलिमेंट 1 2 4, ये डोमेन हो जाएगा। इसे क्या कह देंगे हम, डोमेन कह देंगे, किसका, रिलेशन का। अब रेंज की डेफिनेशन क्या होगी फिर, रेंज ऑफ रिलेशन, इसके अंदर बी जो कि बी के एलिमेंट होंगे सच दैट रिलेशन क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी के मेंबर में जो बी वाला होता है ना, बाद वाला, उसको आप क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। कोडोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन का मतलब, कोडोमेन में जैसे देखिए, अगर आप कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन ऑफ आर रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन की सर आप जब बात करेंगे ना, तो जैसे इसमें देखो, जैसे आपने रिलेशन तो क्या किया था, 1 2 4 आया रिलेशन में, रेंज में आपके पास क्या क्या है, 4 6, इसका एक सबसेट कोई, ये रिलेशन तो ये भी बन सकता है। रिलेशन आपने बनाया तो रिलेशन क्या बना, 1 4 और 1 4, ये भी एक खाली रिलेशन है। अगर रेंज की बात की जाए तो 4 आएगा, लेकिन कोडोमेन पूरा का पूरा बी आ जाएगा। कोडोमेन की बात करें तो रिलेशन जब आप डिफाइन कर रहे हैं, पूरे बी को कोडोमेन कहते हैं, बी को कोडोमेन कहते हैं। इफ़ मैं अगर डिफाइन करके लिखूं, इफ़ आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, देन बी इज कॉल्ड, बी को आप क्या कह देंगे, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, बी को क्या कह देंगे, कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन में अंतर कितना है, रेंज मतलब जो मैप्ड हुए हैं, जो रिलेशन के बाद वाले हैं, जरूरी थोड़ा है कि सभी के सब आ जाएंगे। तो और वो कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा बी आपका कोडोमेन हो जाएगा। ये अंतर होता है कोडोमेन और रेंज में, ठीक है। कोडोमेन और रेंज में अंतर ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कोडोमेन और रेंज की हमने बात करी। जैसे हमें कोई सेट दिया था, ए कोई सेट दिया था जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 7 थी, बी कोई दूसरा सेट दिया था जिसमें एलिमेंट 3 6 थे, ठीक है। अब ए रिलेटेड टू बी है सर, उसको ये पढ़ते हैं, ए रिलेशन टू बी ये पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन ऐसा बनाते हैं कि ए बी से छोटा है, ऐसा रिलेशन बना देते हैं। आर ए इसका एलिमेंट होता है, बी इसका एलिमेंट होता है। तो रिलेशन जब मैंने बनाया तो 1 3, यस ए छोटा है बी से, और 1 6 ये भी है, इसके अंदर 2 3 और 2 6 भी आएगा इसके अंदर, और 3 6 आएगा, और अगला 7 6 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को नहीं रखेगा। अब यहाँ से मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर मैं डोमेन ऑफ आर की बात करूं तो डोमेन ऑफ आर में तो ये आर की बात कर रहा हूँ, हाँ, 1 2 3 एलिमेंट आएंगे। डोमेन ऑफ आर में आपने कैसे एलिमेंट लिखे, 1 2 3। अब रेंज अगर मैं लिखता हूँ, तो रेंज में 3 6 आएगा खाली। और कोडोमेन जब लिखूंगा ना सर मैं, कोडोमेन ऑफ
कोडोमेन जब मैं लिखूँगा ऑफ आर तो वो पूरा का पूरा बी होता है सर। यहाँ 3,6 वो भी वही आ रहा है। कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इस केस में दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये कोडोमेन और इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम रिलेशन ऑन ए सेट, क्योंकि रिलेशन तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, लेकिन जब रिलेशन ऑन ए सेट की हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर सेट में, क्योंकि वो टाइप तभी डिफाइन होते हैं ना, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट क्या चीज़ है, इस बात को समझिएगा आप। रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए। देन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए डिफाइन एज, वो क्या होगा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये पढ़ा जाएगा रिलेशन को। बी भी ए ही हो गया, ए भी बी ही हो गया। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए को आप ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। जैसे आपने लिखा ए इज इक्वस टू 1, 2, 3। ठीक है, ए कॉमा आपने क्या कहा, ए कॉमा बी कोई दो ए के मेंबर हैं सच दैट ए रिलेटेड टू बी। लिखने का तरीका ये होता है, और ए जो है बी से बड़ा है, बनाओ ऐसा रिलेशन। ए बी से बड़ा है, तो जब मैं रिलेशन बनाने लगा तो रिलेशन क्या होगा, 3 बड़ा है 1 से, एलिमेंट इसी के होंगे, 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आ सकते हैं इसमें? नहीं आ सकते हैं, इतने ही एलिमेंट आएंगे। अब जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात की जाए, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, मतलब ए की कार्डिनलिटी m है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कह रहा हूँ, वो कितने होंगे, 2 to the power m इंटू n हो जाएंगे। और यदि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही डिफाइन कर रहे हैं आप, ए की कार्डिनलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन n गुणा n हो जाएंगे। मतलब n गुणा n का मतलब 2 की पावर n गुणा n के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताता हूँ, लेट ए एनी सेट विच कंटेन 1, 2 एंड बी एनी सेट विच कंटेन 3, 4, 5 ये एलिमेंट। तो अब आप देखेंगे n ऑफ जब a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b में एलिमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट a में 2 हैं, उसमें 3 हैं, तो 3 दूना 6 एलिमेंट तो इसमें आ जाएंगे। देयरफॉर रिलेशन कितने हो जाएंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 to the power 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 6। इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, मतलब इतने रिलेशन आप बना सकते हैं। अगर सेट अकेला होगा, अकेले में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ रिलेशन में। पहला होता है एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब सर आप जानते हैं कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, तो फाई ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। जब सर ना मैं रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन के टाइप डिफाइन करता हूँ तो ए टू ए में ही करते हैं, क्योंकि ए बी में फिर दिक्कत आ जाती है वहाँ पे। तो ए क्रॉस ए की आर ऐसा, ये भी एक रिलेशन होता है, फाई भी तो एक रिलेशन होगा, क्योंकि फाई हर सेट का सबसेट होता है। तो इस रिलेशन को आप क्या कह देते हैं, एम्प्टी रिलेशन कह देते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, a इज इक्वस टू मैंने लिया 2, 4, 6 और b इज इक्वस टू मैंने लिया दिस इज इक्वस टू 7, 11। ये b मैंने लिया। मैं एम्प्टी रिलेशन डिफाइन करना चाह रहा हूँ, एक रिलेशन बनाता हूँ R कैसा, इसके अंदर a, b टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट a बिलोंग्स टू a है, b बिलोंग्स टू b है, और कंडीशन ये है कि a माइनस b करा जा रहा है तो मिला जा रहा है इवन।
अगर a माइनस बी करें तो इवन मिलेगा। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? ये एक इवन है, एक ऑड है। जब घटाओगे आप तो इस रिलेशन के अंदर आपके पास जो एलिमेंट आएंगे 2 माइनस 7 आएगा, 2 माइनस 11 आएगा, 4 माइनस 7 आएगा, 4 माइनस 11 आएगा, 6 माइनस 7 आएगा, 6 माइनस 11 आएगा। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 माइनस 7 माइनस का 5 माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 7 और ये कितना आएगा? माइनस का 1 और ये माइनस का 5। अब बताओ इसमें कोई इवन नंबर मिल रहा है आपको? कोई भी इवन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा सर? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इस रिलेशन को क्या कह देंगे हम? एम्प्टी रिलेशन कह देंगे। अब बात करते हैं किसी सेट का ए से ए में ही रिलेशन जब आप डिफाइन करते हैं तो आप जानते हैं ए क्रॉस ए का भी सबसेट होता है। तो सबसे बड़ा रिलेशन इसका यही बनेगा। तो वो जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है ना, उसको हम कह देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन कह देते हैं सर। यूनिवर्सल रिलेशन वो क्या होता है? एक ए से बी में कहो, अगर आर आप ए से बी में डिफाइन कर रहे हो तो सबसे बड़ा रिलेशन ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो उसी को आप क्या कह देंगे? यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, a इज इक्वस टू 1,2, b इज इक्वस टू 1,3। तो इसका r सबसे बड़ा रिलेशन जो मैं बनाऊँगा 1,1, 1,3, 2,1, 2,3, क्योंकि सबसे बड़ा सबसेट यही बनेगा इसका। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा इसका। कैसा रिलेशन हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन के बाद आगे आता है सर आइडेंटिटी रिलेशन। क्या आता है? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। तो सर अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात करता हूँ, इसको डिफाइन करके लिख देता हूँ मैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए में ही डिफाइन होगा। इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, इज सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन किस में? ए में। इफ आर इज इक्वस टू आप लिखते हैं ए कॉमा बी टाइप सच दैट ए आपके पास मेंबर होगा ए का, बी भी मेंबर होगा ए का, एंड ए बराबर बी होगा। ए बराबर बी होगा, तो इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे फिर? अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ आर, तो कैसे लिखूँगा? ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए, इस बात को देखिएगा ध्यान से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक ए जो ए में बिलोंग करेगा। जैसे अगर मैं ए इज इक्वस टू 1, 2, 3, 4 लेता हूँ, तो इससे जो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा सर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई एक भी हट जाएगा ना तो आइडेंटिटी नहीं रहेगा ये, क्योंकि प्रत्येक लिखा है ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। प्रत्येक ए के लिए ए कॉमा ए के टाइप के एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अब यहीं से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है इसको पढ़ाता हूँ तो उसमें अंतर समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझिएगा सर। इसमें क्या होता है? ए रिलेशन, डेफिनेशन को लिख रहा हूँ मैं पहले। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी, ये क्या कहलाएगा? सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ क्या हो? ए रिलेटेड टू ए हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए का ए के साथ
रिलेशन हो। तो मतलब ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आपके ए के अंदर आ जाएं और ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब आप देखिए, अभी आपको समझ में आएगा बात कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है। आपने 1,2,3 लिया, इससे एक रिलेशन बनाया R1, कैसा 1,1, 2,2, 3,3। एक रिलेशन बनाया R2 कैसा रिलेशन बनाया, उसमें लिखा आपने 1,1, ये सबसेट है ना, ए क्रॉस ए की तो सबसेट है, 1,1, 2,2, 3,3 और 1,2, 2,1 ये बनाया। ठीक है, इसी से रिलेशन बनाया। एक रिलेशन यहाँ से ये बनाया R3 और उसमें लिख दिया 2,2, 2,3, 3,2 और 1,1। अब आप देखेंगे R1 और R2 तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर 3,3 बिलोंग नहीं कर रहा है R3 के अंदर। अब देखो, आइडेंटिटी होता तो यही, आइडेंटिटी तो यही, केवल इतने ही आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ये अंतर है। रिफ्लेक्सिव में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि वही आएंगे, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, जबकि आइडेंटिटी में 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा कोई और नहीं आएगा। रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, जैसा कि इसमें आ रहे हैं। देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 तो है ही हैं, उसके अलावा 1, 2, 2, 1 भी आ गए। तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट नॉट आइडेंटिटी। इसमें ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, क्योंकि सेट आपके पास 1, 2, 3 बना हुआ है। ये अंतर है इन दोनों में, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। अब बताता हूँ सर मैं आपको अगला और इम्पोर्टेंट रिलेशन, उसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिएगा सिमेट्रिक रिलेशन क्या चीज़ है। अगर आप डिफाइन करते हैं ए रिलेशन ऑन ए सेट ए is said to be symmetric। क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक इफ। कब? फॉर ऑल a, b आप a में से उठाते हैं, यदि a, b आपके R में बिलोंग करता हो, यदि लिखा है, तो b, a ने भी आपके R में होना चाहिए। b, a ने भी R में होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। इसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन कह देते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 1, 2, 3 है, इससे एक रिलेशन R1 बनाता हूँ मैं, 1, 2 और 2, 1, 1, 3, 3, 1। अब आप देखो, यदि 1, 2 है तो 2, 1, 1, 3 है तो 3, 1। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो होगा। जैसे एक रिलेशन और बनाता हूँ मैं इससे R2 रिलेशन कैसा है? 2, 3 और 3, 1 और 1, 3। सर देखो 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए था, नहीं है। 3, 1 है, 1, 3 अब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2, 3 है तो डेफिनेटली 1, 3 भी होना चाहिए, तभी जाके मैं उस रिलेशन को सिमेट्रिक कह पाऊँगा, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा रिलेशन और इम्पोर्टेंट रिलेशन है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको समझिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई भी रिलेशन अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है, ये दोनों हैं, तब आप देखोगे तीसरे को A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। यदि ये है ही नहीं तो तीसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है A और B आपस में रिलेटेड हैं, B और C रिलेटेड हैं, तो उस केस में A, C ने भी रिलेटेड होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है सर, इसे हम ट्रांजिटिव रिलेशन तब कह पाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, A मैंने 1, 2, 3 लिखा, इसमें से एक R1 बनाया मैंने,
कैसा रिलेशन, 1,2, 2,3, 1,3, 2,3,2। अब आप देखो सर, A, B है, B, C है, तो A, C भी होना चाहिए, 1,3 है, 2,3 है और ये 3, अब और कौन सा लगाओगे, 1,3, 3,2, तो 1,2 भी होना चाहिए, 1,2 भी है। A, B, B, A है तो A, C, B, C है तो A, C भी इसमें होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। अब तीसरा आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उसे कहते हैं जो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और जो क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी को रखने वाला रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कोई एक भी प्रॉपर्टी फेल तो वो इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी को फेल कर देगा। ठीक है सर, तो इतना आज देखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। थ्योरी मैंने आपको रिलेशन की बता दी है।